अब एक और ऐसी खबर जो दो दिग्गजों की, कहा जाए टसन की शुरुआत का संकेत देती है। हालांकि नरेश अग्रवाल एक ऐसे नेता रहे पिछले 4 दशकों से जिनका हरदोई जिले में एक छत्र राज रहा। समय समय पर उनके खिलाफ बगावत के सर उठते रहे, लेकिन वो बीच बीच में या तो उन्होंने अपने साथ मिला लिया या फिर वो समाप्त हो गए। बात आज हरदोई जिले में नरेश अग्रवाल एंड फैमिली के साथ साथ सांसद जयप्रकाश के बीच चल रही तनातनी की। हरदोई जिले में कहावत है कि नरेश जिधर सत्ता उधर, यानी कि नरेश जिधर जाते हैं जिस दल में उसकी सरकार आ जाती है, और सरकार नहीं आती तो नरेश फिर उसमें शामिल हो जाते हैं। वो बहुत दिन तक बिना सत्ता के दूर नहीं रह सकते। लेकिन चूंकि अब नरेश अग्रवाल उम्रदराज हो चुके हैं और अपनी राजनीतिक विरासत उन्होंने अपने बेटे नितिन अग्रवाल को सौंप दी है, वो 3 बार से एमएलए हैं और इस समय यूपी की सरकार में नितिन अग्रवाल मंत्री हैं। नरेश और नितिन का हरदोई जिले पर वर्चस्व आज भी कायम है, जो उनकी पार्टी के भीतर भाजपा के जो पुराने खांटी और दिग्गज हैं उनको खटकती है। आप ये भी कह सकते हैं कि नरेश और नितिन को अब भाजपा के भीतर से चुनौती मिलने लगी है। भाजपा हो, सपा हो या बसपा हो, वो हर कोई उनको अपना मूल नहीं मानता है। ये मानता है कि वो दूसरे दल से आए हैं और जिस दिन सरकार बदलेगी फिर नरेश और नितिन दूसरे दल सरकार में चले जाएंगे। तो होली मिलन का मामला चल रहा था, मंच मिला तो जयप्रकाश के दिल का दर्द बाहर निकल आया। उन्होंने भी खुले मन से ऐलान कर दिया कि हरदोई में एक परिवार का भौकाल नहीं चलने देंगे। अब ये दबंगई खत्म होगी और इसके लिए उन्होंने डीएम को भी साफ कह दिया है। लेकिन जयप्रकाश एक ऐसे सांसद हैं जो पिछले 20 साल से सांसद हैं, लेकिन वो बोले नहीं कबो, उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। फिर ये कहाँ से ऐसी गैस भर दी गई कि अब वो नरेश के खिलाफ खुलेआम मंच से बोले। तो कुल मिलाकर ये है कि नरेश अग्रवाल पिछले 4 दशकों से हरदोई की राजनीति में माई बाप की तरह हैं। या तो उनके पेड़ की छत्र छाया में रहो, और अगर अलग गए तो फिर तुम्हारा राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तुम जिस दल में हो जाओगे वहां जब नरेश पहुंच जाएंगे, तुमसे बड़े नेता हो जाएंगे, तुम्हारी कदर घट जाएगी। फिर तुम्हें या तो वो दल छोड़ के भागना पड़ेगा या चुपचाप वहां पड़े रहो। तो ये प्रभाव है नरेश और नितिन का, जिसका एक छत्र राज रहा हो। नरेश अग्रवाल ने राजनीतिक जीवन की शुरुआत अपने पिता के साथ की थी, जो कांग्रेस में थे, एमएलए थे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी से नरेश अग्रवाल भी विधायक हुए। फिर उन्होंने कांग्रेस को तोड़ के लोकतांत्रिक कांग्रेस बनाई। फिर वो कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह के साथ मिनिस्टर रहे। फिर जब बसपा सरकार आई मायावती की 2007 में, तो बसपा के साथ चले आए, वहाँ वो सांसद बन गए। फिर वो मुलायम सिंह के साथ पहले भी मंत्री थे। फिर फिर जब 12 में अखिलेश यादव सरकार आई तो फिर वो अखिलेश यादव की सरकार में चले आए और वहाँ पर नितिन अग्रवाल मंत्री बन गए लघु उद्योग विभाग के। यानी कि प्रदेश में जिस दल की सरकार बनी, नरेश अपने बेटे नितिन के साथ उस दल में शामिल हुए, वहाँ सरकार में शामिल हुए, सत्ता सुख भोगा। एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब नरेश बिना सत्ता के रहे हों। यही वजह है कि उनका जो वर्चस्व है वो हरदोई जिले में कायम रहा, आज तक कायम है। जिले में जितने विधायक और सांसद होते थे वो हमेशा उनकी कृपा पर बनते थे, या ऐसा वातावरण बनाया जाता था कि ये सब नरेश की कृपा पर ही है। रिश्ते बनते बिगड़ते रहे, कई लोग आए और गए, लेकिन नरेश अग्रवाल वहीं पर स्थापित रहे। कई बार विधायक, मंत्री, बेटा, भाई, परिवार, कोई जिला पंचायत का अध्यक्ष, कोई नगर पालिका का अध्यक्ष, चलता रहा। भाजपा सांसद जयप्रकाश भौकाल और भय के माहौल पर अब अग्रवाल परिवार के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि ये व्यवस्था खत्म होनी चाहिए और उन्होंने ऐलान किया है कि वो इसे खत्म कर कर रहेंगे। कार्यकर्ताओं का अगर उत्पीड़न होगा तो वो सड़कों पर भी आंदोलन करने के लिए उतरेंगे।
उन्होंने इस बात के लिए भी चेताया है जिले के नेताओं को कि आने वाले पंचायत चुनाव में टिकट खाली एक परिवार की इच्छा से नहीं बटेगा, क्योंकि ये जिला उनकी मिल्कियत नहीं है। हरदोई में ये जो भाजपा की अब अंदरूनी लड़ाई है ये चरम पर आ गई है, और ये लड़ाई किस करवट बैठेगी ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन नरेश का हमेशा पर एंड रहा। पिछले 40 सालों में उनको बड़ी चुनौतियां मिली, बड़े बड़े नेता आए, दिग्गज आए, लेकिन उनका कुछ कर नहीं पाए। योगी की सरकार में भले ही एक तरफा एक छत्र राज पुलिस पर नरेश अग्रवाल न चला पाते हों, लेकिन बाप और बेटे के प्रभाव में आज भी जिला चलता है। अधिकारी या पुलिस दोनों उनकी बात से इनकार नहीं कर पाते। तो ये देखना अभी आने वाले वक्त में काफ़ी दिलचस्प होगा कि जो जयप्रकाश सांसद ने बात कही है वो क्या नरेश के सामने खड़े होकर टक्कर ले पाएंगे, या दूसरों की तरह आज नहीं तो कल फिर मेल मिलाप तो नहीं कर लेंगे।